चाहेंगे सिस्टर जी के लिए जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम खुदावंद के जन्म के दिन आज सभी जन इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। आज खुदावंद हमारे लिए पैदा हुए। खुदावंद का पैदा होना हमारे लिए 3 चीज़ों को लेकर आया। हमने कल वचन में सुना खुदावंद के दास जी से, हमारे लिए क्या क्या लेकर आया? आशा लेकर आया, हमारे लिए ज्योति लेकर आया और हमारे लिए उद्धार के रास्ते को उस जन्म ने खोल दिया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे जिंदा खुदावंद के लिए। हालेलुया। उसी आशा की, ज्योति की और उद्धार की बातों को हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। दीदी, क्या आपको लगता है ये सभी खुश हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है कि सभी वचन के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप सभी जन एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड हैं तो जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हो गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन है जो हमारे लिए आया, हमारे उद्धार के लिए आया। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के करीब जाएं, खुदावंद की बातों को जानें, उस खुदावंद की आने वाली आमद में आप भी उठाए जाएं, तो वचन की ओर ध्यान लगाएं। और आज के वचन को सुनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हमारे रिस्पेक्टेड पास्टर जी। सबने जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खुदावंद के दास, हमारे टीचर, पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का। प्लीज आप आए और हमारे साथ खुदावंद की ज्ञान की बातें करें। हालेलुया। आगे का समय खुदावंद के दास जी के हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां जीवित, सच्चे, पवित्र, पवित्र, अति पवित्र खुदावंद के लिए। और आज क्रिसमस के मौके पर आप सब लोग आनंदित हैं, एक्साइटेड हैं। ठीक है, आज हम खुदा के वचन की कुछ खास और पावरफुल बातों को सुनने और सीखने, समझने के लिए जा रहे हैं। और वचन के सुनते सुनते खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पूरी दुनिया, पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन बहुत बार लोग ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। We celebrate the birth of Savior of the world. हम पूरे संसार, पूरे जगत के उद्धारकर्ता के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। हम किसी कैलेंडर की डेट को सेलिब्रेट नहीं करते। बोलो हालेलुया। हम किसी कैलेंडर की डेट तक ही सीमित, चाहे वो 25 हो, 26 हो, 28 हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई भी महीना हो, इट डज नॉट मैटर फॉर अस। हमारे जो चीज मैटर करती है, जो हमारे लिए चीज मायने रखती है, वो ये है कि सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का उद्धार करता मेरे लिए, हर उस पाप से भरे इंसान के लिए दुनिया में आ गया। बोलो हालेलुया। हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वी डोंट सेलिब्रेट द डेट ऑफ द कैलेंडर। बोलो हालेलुया। किसी कैलेंडर की डेट को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हमें कुछ लेना देना नहीं है कैलेंडर की डेट से। हमें लेना देना है सिर्फ यीशु मसीह से, जो मेरे लिए, मेरे पापों के उद्धार के लिए इस दुनिया में आ गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कुछ खास क्षणों की ओर करना चाहता हूं, जिन क्षणों में प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो अद्भुत घटनाएं घटी। अद्भुत घटनाएं, ऐसी घटनाएं घटी हैं, यानी आकाश में अद्भुत चिन्ह दिखाई दिए, एक तारा दिखाई दिया। ठीक
ठीक है, इसका मतलब एस्ट्रोनॉमर्स जो खगोल शास्त्री थे, तारों का ज्ञान विज्ञान रखने वाले लोग थे, वो भी अचंभित हो गए कि तारे तो आकाश में बहुत सारे, लेकिन ये कुछ अद्भुत किस्म का तारा है। और बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं वो एक्चुअल में तारा नहीं था, वो एक स्वर्गदूत ही था। बोलो हालेलुया। एक क्या था? स्वर्गदूत ही था। द एंजल ऑफ द लाइट उसे कहा गया। एक रोशनी देने वाला एंजल, एक रोशनी देने वाला स्वर्गदूत था जो उस समय वाइज मैन को, ज्योतिषियों को गाइड कर रहा था। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सवाल उठता है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो स्वर्ग में बैठे बैठे भी पूरी दुनिया का उद्धार कर सकता था। वो स्वर्ग से बोलता पूरी दुनिया के पाप क्षमा हो जाए तो हो जाते, क्योंकि वो बोलता और हो जाता। लेकिन क्यों उस परमेश्वर को, उस अकाल पुरुष को, उस परमपिता परमेश्वर को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक इंसान का रूप लेना पड़ा? क्या कारण था? वो तो ऊपर से भी ऑर्डर दे सकता है, वो तो ऊपर से भी आदेश दे सकता है, उसके बोलने से सब कुछ हो जाता है। उसने इंसान का रूप क्यों लिया? इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं बहुत बार बताता हूँ, एक बार फिर उस कहानी को आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको यीशु के इंसान के रूप में धरती पर आने का मकसद क्लियर हो जाए। एक बार क्या होता है कि बहुत तेज तूफान चल रहा होता है, बहुत तेज आंधी चल रही है और आंधी में चीजें उड़ती जा रही है, लोगों की छतें उड़ रही हैं और पेड़ उखड़ के गिर रहे हैं और किसी गाड़ियां पलट रही हैं और इतनी तेज आंधी चल रही है। और उस आंधी में एक छोटा सा परिंदा, एक छोटा सा पक्षी, वो उस आंधी से बचने के लिए कभी इधर कभी उधर कभी उधर खोज कर, तब एक इंसान उस परिंदे को देखता है बड़े गौर से और वो इंसान उस परिंदे को बचाना चाहता है, लेकिन इंसान की भाषा वो परिंदा समझ नहीं सकता, इंसान के इशारे वो परिंदा समझ नहीं सकता। इसलिए वो इंसान अपने घर की खिड़कियां खोलता है, दरवाजे खोलता है, किसी तरीके ये परिंदा अंदर आए और मैं खिड़कियां दरवाजे बंद करूं और इस परिंदे की जान बचा लूं। लेकिन परिंदे को डर लगता है कि ये इंसान खिड़कियां दरवाजे इसलिए खोल रहा है कि बाहर तो मौत है और अंदर भी ये मुझे बुलाकर मार डालना चाहता है। तो परिंदा इंसान की भाषा नहीं समझ पा रहा और इंसान अपनी भाषा परिंदे को नहीं समझा पा रहा, दोनों में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, समझ ही नहीं पा रहा। फिर उस व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं इस परिंदे को बचाना चाहता हूं, मुझे ऐसी पावर दे, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं खुद परिंदा बन जाऊं, मैं खुद एक छोटा पक्षी बन जाऊं, इसके जैसा पक्षी बन जाऊं, ताकि मैं इसके जैसा बनकर इसके पास जाकर इसे समझाऊं कि तू भी परिंदा मैं भी परिंदा, दोनों अगर कमरे के अंदर जाएंगे और हम तूफान से बचाए। ठीक ऐसे इंसान और उस परमेश्वर की कहानी भी है। वो परमेश्वर पवित्र है और इंसान पापी है। पापी इंसान की भाषा उस पवित्र परमेश्वर तक नहीं पहुंचती और पवित्र परमेश्वर की बात पापी इंसान तक नहीं पहुंचती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझे भेज, इंसान बनाकर मुझे भेज, ताकि इंसानों के पास जाकर इंसान की बोली में, इंसान की भाषा में उन्हें समझा सकूं कि मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और विश्वास करोगे तो बचाए। बोलो हालेलुया। इसलिए वो पिता परमेश्वर इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में धरती पर आ गया ताकि इंसानों को समझाया जा सके, इंसानों को गाइड किया जा सके। आज का जो हमारा क्रिसमस का टॉपिक है, आज का जो हमारा क्रिसमस का विषय है वो ये है कि क्रिसमस इज द ओनली टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री which was mostly neglected, कि क्रिसमस एक ऐसा समय था जो मानव इतिहास में सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया गया, उपेक्षित किया गया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। आप बोलो ये बात क्या बोल दी है पास्टर जी, आप क्या बोल रहे हैं? निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, किसी को उपेक्षित करना, किसी पर ध्यान ना देना, किसी पर गौर ना करना,
ये क्रिसमस ही वो समय था। अब आप इसकी थोड़ी गहराई में आज उतरेंगे, जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्रिसमस जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, वो एक ऐसा समय था जिसमें निग्लेक्शन एक चरम सीमा पर थी, इग्नोरेंस एक चरम सीमा पर थी। लोग इग्नोर कर रहे थे। किसको इग्नोर कर रहे थे? आज हम उस चीज को सीखेंगे और समझेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब हम यशाया नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, कल रात को भी हमने इस पर पढ़ा था 9:1 में, कि जो लोग अंधकार में थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। जो लोग अंधकार में थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा, यानी प्रभु यीशु हमारे लिए ज्योति बनकर आ गया। हम इस बात को थोड़ा समझेंगे कि रात को भी मैंने आपको समझाया था, आपको बताया था कि अंधकार का समय कौन सा, मलाकी से लेकर मत्ती तक जो 400 साल का समय था, वो डार्केस्ट ईरा ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कहते हैं, सबसे अंधकार का समय था। उस समय पूरी दुनिया पर पॉलिटिकल एक डार्कनेस थी, पूरी दुनिया पर, और पूरी दुनिया राजनीतिक तौर पर अंधकार में थी, पूरी दुनिया धार्मिक तौर पर, रिलीजियस तौर पर अंधकार में थी, पूरी दुनिया प्रोफेटिक तौर पर अंधकार में थी, यानी कि किसी भी तरह का कोई प्रोफेसी का काम नहीं हो रहा था, और लोग स्पिरिचुअली तौर पर भी अंधकार में थे। लोग स्पिरिचुअली तौर पर भी अंधकार में, प्रोफेटिक तौर पर भी अंधकार में, लोग रिलीजियस तौर पर भी अंधकार में, पॉलिटिकल तौर पर भी, हर तरह से लोग क्या है, अंधकार में। क्योंकि वो परमेश्वर इस 400 साल के अंधकार के समय पर परमेश्वर ने किसी से कोई बात नहीं की, परमेश्वर ने किसी को कोई दर्शन भी नहीं दिया, परमेश्वर ने किसी भी नबी को भेजा नहीं, यानी कि वो सारा समय ही बड़ा डार्केस्ट पीरियड था। और डार्केस्ट पीरियड में लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच इस तरह हो गई थी कि लोग अब उस खुदा को निग्लेक्ट करने लगे थे। लोग उस डार्केस्ट पीरियड में उस परमेश्वर को इग्नोर कर रहे थे। लोगों को लगा परमेश्वर भूल गया है। लोगों को क्या लगा? खुदा इंसान को भूल गया। और आज भी हम जिस दौर, जिस समय में चल रहे हैं, उस दौर में लोगों को लग रहा है खुदा हमें भूल गया। आज दुनिया में कितना पाप हो रहा है, गुनाह हो रहे हैं। गाजा पट्टी में देख रहे हैं, वहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा है। इतना ज्यादा वहां पर त्राही माम मचा हुआ है। तो अगर परमेश्वर है तो कहां है? परमेश्वर है या उसका वजूद है भी कि नहीं? परमेश्वर जीवित है या नहीं? लोग इस बात को सोचते हैं। और हमारे जीवन में भी दुख तकलीफें इतनी तेजी से बढ़ चुकी हैं कि हमें लगता है वो गॉड है ही नहीं। हम उस गॉड को इग्नोर करना शुरू करते हैं। मैंने अपना टॉपिक शुरू किया, क्रिसमस इज द टाइम विच इज मोस्ट इग्नोर टाइम फॉर ह्यूमन हिस्ट्री। सबसे ज्यादा क्रिसमस के टाइम इग्नोर किया गया उस खुदा, उस परमेश्वर को निग्लेक्ट किया गया, उसे इग्नोर किया गया, क्योंकि लोगों की मानसिकता, लोगों का मानसिक संतुलन इस लेवल पर आ गया था। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे खुदा है ही नहीं, होता तो हमारी सुध ही लेता, होता तो हमारा ख्याल करता। और लोगों ने निग्लेक्शन में अपना कदम बढ़ाया। इसलिए मानव इतिहास में सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड टाइम जो था वो क्या था? ये क्रिसमस का टाइम था। और लोग अंधकार में थे, लोग सोए हुए थे, लोग पॉलिटिकल तौर पर सोए हुए, लोग स्पिरिचुअली तौर पर सोए हुए, लोग रिलीजियस तौर पर सोए हुए, लोग प्रोफेटिक तौर पर सोए हुए। हम एक आयत से आज का वचन शुरू करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। ये मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। इस मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु जो दृष्टांत, जो पैराबल दे रहे हैं, वो बीज से जुड़ा है, वो जमीन से जुड़ा है। एक बोने वाला बीज बोने चला और उसने उस जमीन पर बीज बोए। हमारा जो मेन टॉपिक है वो इस
बात से जुड़ा है कि यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो कितनी अद्भुत घटनाएं घटी। वहां पर एक आयत लिखी है, उस पर थोड़ा मनन करेंगे। वहां पर 13 अध्याय की 25 आयत पर थोड़ा हम मनन करेंगे। एक यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति गया और खेत में उसने अपने अच्छे बेस्ट क्वालिटी के बढ़िया किस्म के बीज बो दिए। बढ़िया किस्म के बीजों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे दृष्टांत में कि खेत में बो दिया गया। और 13 अध्याय की 25 आयत से हम अपने विषय को शुरू करेंगे। 13 अध्याय की 25 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पर जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, तब उसका बैरी, उसका शत्रु, उसका एनिमी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज जंगली बीज बो गया, बोकर चला गया, बोकर चला गया। ये एक नेगेटिव वर्ड्स। एक व्यक्ति ने अच्छे बीज बोए और शैतान आकर, दुश्मन आकर, बैरी आकर उन अच्छे बीजों में जंगली बीज बोकर चला गया। लेकिन ये सब घटना कब हो रही है? जब लोग, और यीशु का जन्म भी उस टाइम हुआ जब लोग सो रहे थे, स्पिरिचुअली सो रहे थे, प्रोफेटिकली सो रहे थे, हिस्टोरिकली सो रहे थे, रिलीजियस तौर पर सो रहे थे। बोलो हालेलुया। आप बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, लूका 2 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, जब चरवाहे मैदान में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, वो रात का समय था और दुनिया क्या कर रही है? सो रही। दुनिया क्या कर रही है? सो रही। इस आयत पर हम थोड़ा सा आज मनन करेंगे। यहां पर यीशु बता रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति ने खेत में अच्छे बीज बोए और बैरी उसमें रात को जब सो रहे हैं लोग तो उसमें जंगली बीज बो गए। शैतान का आइडिया कहां से मिला? ये विचार शैतान के मन में कब आया कि जब लोग सो जाएंगे तब मैं क्या करूंगा? जंगली बीज बोऊंगा। ये आइडिया शैतान के मन में क्या है? शैतान के मन में ये आइडिया परमेश्वर से आया। कहां से आया? क्योंकि शैतान हमेशा से परमेश्वर की कॉपी करता है। शैतान क्या करता है? किसकी? परमेश्वर की कॉपी। जो कुछ परमेश्वर करता है शैतान उसकी हूबहू क्या करता है? कॉपी। इसको थोड़ा समझेंगे। परमेश्वर जब ये काम करता है तो साइलेंटली करता है, बड़ा शोर, बड़ा हल्ला गुल्ला नहीं मचाता। आज पूरी दुनिया में यीशु के जन्म का बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, बड़ा शोर मचाया जाता है, बड़ा सेलिब्रेशन किया जाता है, और इसमें बुरी बात भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है, इसको समझो। परमेश्वर का तरीकेकार क्या है, उसकी विधि, उसका मेथड क्या है? वो जब भी परमेश्वर अपने काम को करता है, अपने आत्मिक बीज को बोता है तो साइलेंटली बीज। कैसे? चुपके से। और ये विचार शैतान ने परमेश्वर से चुराया। इसीलिए अच्छे बीजों में शैतान या दुश्मन या बैरी वो जंगली बीज भी बोकर चला। अब यहाँ पर जब गडरिए, जब चरवाहे अपने मैदान में अपने झुंड की रखवाली कर रहे, झुंड की क्या कर रहे, और पूरी दुनिया रात के समय सो रही, तब परमेश्वर साइलेंटली, तब परमेश्वर गुप्त रूप में इज़राइल देश में बैतलहम की धरती पर हमारे लिए उद्धार का बीज बो रहा था। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब लोग इग्नोर कर रहे थे उस गॉड को, जब लोग ये विश्वास कर रहे थे वो गॉड, वो परमेश्वर हमें भूल चुका है, वो वजूद में है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लोग कहते गॉड तो है ही, लेकिन वो गॉड साइलेंटली काम कर रहा है। जब दुनिया सो रही होती है तब वो गॉड काम करता है। बोलो हालेलुया। वो गॉड कब काम करता है? हाँ, दुनिया आज पूरा सेलिब्रेट कर रही है, एंजॉय कर रही है, लेकिन एंजॉय करना बुरी बात नहीं, आनंदित होना बुरी बात नहीं। अगर आप स्पिरिचुअली सोए हुए तब ये बुरी बात, तब आपका एंजॉयमेंट उसका कोई मायने नहीं, आपके आनंद का कोई मतलब नहीं। अगर आप स्पिरिचुअली प्रोफेटिकली सोए हुए, इफ यू आर स्लेप्ट देन इट इज यूजलेस टू एंजॉय। बोलो हालेलुया। तब आपका एंजॉय करना, आनंदित होना, नाचना, झूमना, क्रिसमस सेलिब्रेट करना वो यूजलेस है अगर आप स्पिरिचुअली सोए हुए। पर परमेश्वर आपको नींद से
जगाना चाहता है। बाइबल कहती तब उसने यूसुफ को नींद से जगाया। यूसुफ नींद से जगा और अपनी पत्नी मरियम को अपने घर में ले आया, उसके नींद से जागने का समय। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर साइलेंटली काम करता है। मैंने आपको बताया हमारा विषय मोस्ट इग्नोर्ड टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज क्रिसमस। सोचो जरा, पूरी दुनिया का उद्धार करता दुनिया में आ रहा है, कहां आ रहा है? तो उसका स्वागत तो बड़े जश्न के साथ होना चाहिए। जब वो इस दुनिया में आ रहा था और मरियम के द्वारा आ रहा था, और बैतलहम के घर में किसी भी फैमिली में किसी ने भी उनका अपना घर खोलकर, अपने घर के दरवाजे खोलकर स्वागत इग्नोर्ड, उसे इग्नोर किया गया, उसे निग्लेक्ट किया गया, उसे उपेक्षित किया गया। किसी भी घर ने वेलकम नहीं किया क्राइस्ट। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लानिंग ये है कि इंसान जितना मर्जी उस खुदा को इग्नोर करे, उसके वचन को इग्नोर करे, उसकी प्लानिंग को इग्नोर करे, लेकिन वो खुदा हमें इग्नोर नहीं करता। बोलो हालेलुया। वो हमें इग्नोर नहीं करता, वो हमें नेग्लेक्ट नहीं करता, वो हम पर ध्यान करता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसीलिए जैसे उस इंसान का ध्यान उस परिंदे पर गया, ऐसे इंसानों पर प्रभु यीशु का ध्यान जाता है, और वो उन्हें नाश होने नहीं देना चाहता, वो उन्हें बर्बाद होने नहीं देना चाहता, वो उन्हें अनंत जीवन देना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और सवाल ये उठता है कि जब सारी दुनिया सो रही है, तब स्वर्गदूत वहां पर चरवाहों के पास आया। सबसे पहले जब यीशु के जन्म का संदेशा अगर पृथ्वी पर पहुंचा है, तो सबसे पहले चरवाहों के पास पहुंचा। किसके पास? वो हेरोदेस राजा के पास नहीं पहुंचा, वो उस समय के ज्ञानवान, विद्वान, पंडित, पुरोहित लोगों के पास स्वर्गदूत यीशु के जन्म का संदेश लेकर नहीं आया। वो किसके पास आया? चरवाहों के पास। किसके पास आया? चरवाहों के पास, जो भेड़ों को चराते हैं, उन्हें पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, और रात को भी झुंड की, अपने भेड़ की, बकरियों के झुंड की रखवाली कर रहे हैं। रात को भी, दिन को नहीं। कब? रात को। आज ध्यान देना, असल में चरवाहा वही है जो रात दिन आपकी रखवाली करता है, जो रात दिन अपनी भेड़ों की क्या करता है? रखवाली करता है। उस पर वो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आकर अपना प्रकाशन देगा, यीशु के भेद बताएगा, यीशु की योजना प्रकट करेगा। सबसे पहले खुदा की बात अगर पहुंचती है तो चरवाहों के पास पहुंचती है। बोलो हालेलुया। किसके पास पहुंचती है? धरती पर सबसे पहले यीशु के जन्म का संदेश किसके पास पहुंचा? गडरियों के पास, चरवाहों के पास, शेफर्ड के पास। बोलो हालेलुया। क्यों शेफर्ड के पास? क्योंकि पिता परमेश्वर का स्वभाव एक शेफर्ड की तरह। इसलिए दाऊद अपने भजन में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा शेफर्ड है, लॉर्ड इज माय शेफर्ड। वो परमेश्वर का स्वभाव चरवाहे की तरह अपनी भेड़ों की, और भजन संहिता में लिखा हुआ परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम उसकी चरागाई की भेड़े हैं, हम इंसान उसकी चरागाई की भेड़े हैं। बोलो हालेलुया। और भेड़ों की तमाम जरूरतों को वो चरवाहा पूरा करता। इसलिए धरती पर वो सबसे पहले किसके पास आया? परमेश्वर अगर चरवाहा है तो धरती पर वो किसके पास आया? चरवाहे के पास। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा टॉपिक है कि मोस्ट नेग्लेक्टेड टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज द क्रिसमस। अगर लोगों ने परमेश्वर को इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो चरवाहों पर भी लोग ध्यान नहीं देते थे। चरवाहे उस समय, जबकि बाइबल की यह घटना यीशु के जन्म की घटना, उस समय चरवाहों को निग्लेक्ट किया जाता, चरवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कारण बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल से जुड़ी जब यहूदी रब्बियों की अब किताबें पढ़ते हैं, यहूदी जूइश रब्बियों की किताबें पढ़ते हैं, उसमें टैलमूड और मिशना जैसी किताबें आती हैं। तो मिशना में एक सेंड्रहीन, उसका चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, बाइबल में नहीं।
मिशना के सैंड्रिन चैप्टर 3 उसकी वर्ष 3 में लिखा है, उस समय चरवाहों को समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित किया जाता था, सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता था, सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता था यीशु के जन्म के टाइम। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। चरवाहों को क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? उस समय मोस्टली जो चरवाहे थे, सब चरवाहे नहीं, कुछ चरवाहे जो थे वो इतने ज्यादा बुरे काम में पड़ गए थे उस समय। जो उस टाइम, जैसे आज के टाइम भी आप देखोगे तो लोग कबूतरों का क्या करते हैं, कबूतरों पे शर्त लगाते हैं, मेरा कबूतर उड़ेगा, जिसका कबूतर जितनी तेजी पर उड़ेगा, जितनी देर तक उड़ता रहेगा, उसको इनाम मिलती है। ये किस्म का जुआ होता है, ये किसको कहते हैं, पिजन गैम्बलिंग, कबूतर का जुआ, लोग ऐसा खेलते हैं। और ये आज की बात नहीं, यीशु के टाइम भी लोग कबूतरों का जुआ खेलते थे, और कबूतरों के जुआ खेलने में बहुत सारे चरवाहे भी उनके साथ शामिल हो जाते थे। और उस समय की जो चुंगी लेने वाले लोग थे, कर लेने वाले लोग थे, उन लोगों के साथ भी चरवाहों का लिंक होता था। समाज में चरवाहों का एक अच्छा रुतबा नहीं था, सभी चरवाहे नहीं, कुछ चरवाहों के कारण सारे चरवाहे बदनाम हो गए, क्योंकि कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। सारे चरवाहे बदनाम हो रहे थे। और दूसरी बात, जो चरवाहे थे ये अपनी भेड़ों के साथ मैक्सिमम टाइम बिताते थे, और मैक्सिमम टाइम इनका भेड़ों के साथ जंगल में बीतता था, और भेड़ों के साथ रह के इनके कपड़ों से, इनके शरीर से वैसे ही बदबू भी आनी शुरू हो जाती थी। इसलिए लोग चरवाहों को क्या करते थे, अपने घर में भी एंटर करने से थोड़ा हिचकिचाते थे, इग्नोर करते थे। और साथ ही साथ ये जो चरवाहे थे, ये चरवाहे क्यों इग्नोर किए जाते थे, क्योंकि यरूशलेम में मंदिर था। यरूशलेम में क्या था, मंदिर था, और मंदिर में वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए, वहां पर आदर देने के लिए उन चरवाहों को इग्नोर किया जाता था। क्योंकि मंदिर की ये परंपरा थी कि रोज नहाना है, कोई भी काम करना है तो हाथ मुंह धोकर, नहाकर उस काम को, उस रिचुअल को, धार्मिक रिचुअल को पूरा करना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह को कहते तेरे चेले हाथ नहीं धोते। देख, हम तो कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, हाथ धोते, नहाते, क्योंकि मंदिर का मैन मेड रूल बन गया था कि नहाना है डेली रूटीन पर, सफाई रखनी है, प्योरिटी रखनी है। और चरवाहे तो नहाते ही नहीं थे। चरवाहों के तो शरीर से क्या आ रही है, स्मेल आ रही, और इसलिए चरवाहे निग्लेक्ट किए जाते थे। उस समय लोगों ने खुदा को निग्लेक्ट किया, तो खुदा में भी चरवाहे का गुण है, खुदा में भी चरवाहे का गुण है। और चरवाहे तो ऑलरेडी चरवाहे, उन्हें भी निग्लेक्ट किया जाता, जितने भी शेफर्ड थे इन्हें निग्लेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता। जब खुदा को निग्लेक्ट किया, चरवाहों को निग्लेक्ट किया, खुदा ने जिनको निग्लेक्ट किया जाता है, जिनको इग्नोर किया जाता है, खुदा अपना मैसेज सबसे पहले उनके पास ही पहुंचा। महल में नहीं गया, फिरौन के पास नहीं गया, विद्वान लोगों के पास नहीं गया, जो बड़ी बड़ी पोथियां जानते थे उनके पास नहीं, जो इग्नोर्ड लोग थे लेकिन खुदा से प्यार करने वाले लोग थे। ये चरवाहे बेशक निग्लेक्टेड थे, लेकिन अपनी भेड़ों के प्रति ये वफादार थे। बोलो हालेलुया। ये अपनी भेड़ों के प्रति वो रात को भी भेड़ों के झुंड का पहरा दे, सो नहीं रहे कि सो जाते हैं, उनको डर है कोई भेड़िया आके चुरा न ले चले। आज जो चरवाहा शब्द है, इस चरवाहे शब्द को ही बदलकर पास्टर वर्ड यहीं से आया है। चरवाहे का जो शब्द है, पास्टर वर्ड है, वो उसी से पास्टर वर्ड भी है। पास्टर कहते हैं पास्टर जी चर्च में एक पास्टर जी होता है, वो पास्टर चरवाहा होता है, और उसकी जितनी भी कलीसिया है वो उसके लिए क्या है, भेड़ों के समान। और अक्सर आज के टाइम में ज्यादातर जो पास्टर, जो खुदा का दास, पवित्र आत्मा की खुशबू के साथ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ, पवित्र आत्मा के वचन के भेदों के साथ जब वो चलता है, किसी भी घर में जाता है, तो लोग कहते हैं जिन पास्टर आ गए, लंबियां लंबियां गल्लां करनियां, इग्नोर करते हैं पास्टर।
लो जी हुण वचन लैके बह जाना, साडा नच्चन दा टाइम है, साडा प्रोग्राम दा टाइम है, साडा ब्याह है, साडा बर्थडे। ओ यार पास्टर ने बड़ी ही लंबी दुआ करनी, पास्टर ने बड़ा लंबा करना, लोग इग्नोर करते। पास्टर छेती छेती दुआ करो, फिर लोग कहने भंगड़ा भी पड़। आज भी वही सिचुएशन, उस समय भी चरवाहों को निग्लेक्ट किया जा रहा था, और आज भी पास्टर जब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर कलीसियाएं पास्टर के साथ बैठना पसंद नहीं करती, क्योंकि पास्टर के अंदर से कुछ ऐसी सामर्थ निकलेगी जो आपको क्लीन करेगी, आपको शुद्ध करेगी, आपको परिवर्तित करेगी, आपको रूपांतरित करेगी, आपका जीवन बदलेगी। लेकिन आपके अंदर शैतानी शक्तियां बैठी हैं, वो पास्टर के बैरी हो जाएंगे, निग्लेक्ट करेंगे, पास्टर के पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, पास्टर के पास बैठकर अपना समय बिताना उनको अच्छा, इग्नोर मारेंगे पास्टर। The most spiritual pastors are being neglected these days. इन समय में जो खुदा के दास बिल्कुल पवित्रता के साथ, सच्चे वचन के साथ चल रहे हैं, उन्हें कलीसिया इग्नोर करती है, उन्हें कलीसिया निग्लेक्ट करती है। वो कहते हैं हर बार, क्योंकि जैसे चरवाहों के अंदर से बदबू निकलती थी जानवरों की, ऐसे ही आज पास्टरों के अंदर से पवित्र आत्मा की, पवित्र वचन की खुशबू उन्हें डिस्टर्ब करती है, उन्हें डिस्टर्ब करती है, क्योंकि लोगों का स्वभाव सुअरों की तरह, वो सुअरों की तरह बिहेव करते हैं। वो जितना मर्जी सुअर को नहलाओगे, शैम्पू लगाओगे, परफ्यूम लगाओगे, उसे आप महंगे से महंगे बिस्तर में बिठाओ, लेकिन वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, उसे थोड़ी देर बाद जाके फिर कीचड़ में घुस जाए। कुछ लोग ऐसे ही, उन्हें खरा वचन अच्छा नहीं लगता, खरी शिक्षा अच्छी लगती नहीं है, और वो कहां चले जाते हैं, सुअर की तरह, फिर कीचड़, फिर दुनिया में, फिर दुनिया के काम में उलझ जाएंगे, और वो पास्टर को इग्नोर करेंगे। मोस्ट इग्नोर्ड टाइम वाज ह्यूमन हिस्ट्री वाज क्रिसमस। क्रिसमस के टाइम लोगों ने परमेश्वर को निग्लेक्ट किया, क्रिसमस के टाइम लोगों ने चरवाहों को निग्लेक्ट किया, लेकिन खुदा किसके पास आया, चरवाहों के पास। किसके पास आया? अब ये चरवाहों के पास आने का कोई इंसिडेंट, कोई घटना नई नहीं है, ये खुदा का पैटर्न है, ये खुदा का अपने आप को प्रकट करने का, खुदा की अपनी योजना को पूरा करने का पैटर्न है। ये पैटर्न था। कैसे? बाइबल कहती है याकूब, अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक का बेटा याकूब, याकूब अपने मामा के पास जाकर उसकी भेड़ बकरियों को क्या करता था, चराता था, चरवाहा था। और जब अपनी भेड़ बकरियों चराता था, परमेश्वर उसे दर्शन देता था। बोलो हालेलुया। जिस इंसान को निग्लेक्ट किया जाता है उसे ही परमेश्वर दर्शन देता है। बाइबल कहती है मूसा उस समय जब मिस्र को छोड़कर आ गया, और मिस्र को छोड़ने के बाद मूसा परमेश्वर को ढूंढ रहा है, सच्चे चरवाहे को ढूंढ रहा है, और जाकर अपने ससुर की क्या कर रहा है, वो भेड़े चरा रहा है। मूसा क्या चरा रहा है, मूसा भी चरवाहा बन गया। जब मूसा चरवाहा बन गया, होरेब पर्वत पर पहुंच गया, अपनी भेड़े चराते चराते, तो परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में उसे दर्शन दिया। जब दुनिया एक व्यक्ति को निग्लेक्ट करेगी, खुदा उस पर खुद को प्रकट कर देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो क्रिसमस का टाइम निग्लेक्ट करने का नहीं है, ये टाइम निग्लेक्ट करने का, और एक पापी को, एक शराबी को, एक गुनहगार को, एक कल्प्रिट आदमी को लोग इग्नोर करते। ये क्रिसमस का टाइम स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें समाज में निग्लेक्ट किया गया, जिन्हें समाज में लात मारी गई है, उनको गले लगाकर उन्हें सुसमाचार सुनाने का टाइम है। ये क्राइस्ट के लव को रिवील करने का टाइम है। ये क्रिसमस का रियल टाइम इग्नोर्ड लोगों को, इग्नोर्ड निग्लेक्टेड लोगों को गले लगाकर यीशु की मोहब्बत बताने का टाइम है। इसलिए क्रिसमस क्रिश्चियंस के लिए नहीं, स्पेशली क्रिश्चियंस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो अपने आप को पक्का मान चुके कि हमारा उद्धार हो चुका, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। अब हमें स्पिरिचुअली अवेकन होने की, जागने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली जागना बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। तो मूसा को तब दर्शन दिया जब वो चरवाहा था। बोलो हालेलुया। दाऊद, इससे पहले कि वो इजराइल का महान राजा बनता, दाऊद अपने पिता की भेड़ों को जंगल में चराता था।
दाऊद भी क्या था? चरवाहा था। और जब शमूएल नबी उसके पिता यिशै के घर गया एनॉइंटिंग करने के लिए, मसा करने के लिए, तो दाऊद के बड़े भाई थे, बड़े सुंदर सुंदर लंबे चौड़े कद के भाई थे। तब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि उसको बुलाओ जो इस परिवार में सबके द्वारा निग्लेक्ट किया गया है, सबके द्वारा जिसे इग्नोर, उसे बुलाओ, उसे मैं राजा बनाने के लिए अभिषेक करूं। बोलो हालेलुया। उसे बुलाओ। परमेश्वर आज क्रिसमस के टाइम बता रहा, जिस इंसान को निग्लेक्ट किया गया, जिस चरवाहे को निग्लेक्ट किया, जिस इंसान को निग्लेक्ट किया, उसी को खुदा चुन के इस्तेमाल करने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्रिसमस का टाइम आपके परिवार में हो सकता है, आपको पूरे रिश्तेदारों में शायद आपको निग्लेक्ट किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, आपके साथ कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त हैं, हो सकता है आप जहां पर काम करते हैं, आपकी वर्कशॉप में, आपकी ड्यूटी स्टेशन में, आप जहां पर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, यीशु आपको इग्नोर नहीं करेगा, यीशु आपको बिल्कुल निग्लेक्ट। ये क्रिसमस का टाइम उनके लिए जिनको निग्लेक्ट किया गया, उस समय मरियम और यूसुफ को निग्लेक्ट किया गया। मरियम और यूसुफ को घर में जगह ही नहीं मिली, किसी घर ने दरवाजा नहीं खोले कि हाँ ये औरत प्रेग्नेंट है, बेचारी को सेपरेट कोई कमरा देते और बेचारी अपनी डिलीवरी यहाँ पर करेगी, अपने बच्चे को देने, आओ हम आपको कंबल देते हैं, बिस्तर देते हैं। किसी ने सोचा नहीं, किसी ने भी उनको दिल से वेलकम नहीं किया। बोलो हालेलुया। मरियम और यूसुफ कहां गए? एक भेड़शाला में, और उस भेड़शाला में जाकर स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा, वो एक ऐसी जगह में पैदा हो गया जहां पर लोगों ने सोचा ही नहीं था। जिस गुफा को शायद इग्नोर किया गया, जिस भेड़शाला को शायद इग्नोर किया गया, दुनिया का राजाओं का राजा वहीं आकर पैदा हो गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज जिस व्यक्ति को इग्नोर किया जा रहा है, जिस सेवक को, जिस दास को आज इग्नोर किया जा रहा है, खुदावंद उसे इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है कि आमोस, बाइबल में एक नबी है, उसके नाम की किताब भी है आमोस। वो एक चरवाहा था। क्या था? लेकिन खुदावंद ने आमोस को कहा, तू अब चरवाहा नहीं रहेगा, अब तू प्रॉफिट बन जाएगा। अब तू क्या बनेगा? प्रॉफिट बन जाएगा। आमोस को खुदावंद ने चरवाहे को चुना, प्रॉफिट बना दिया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जब इस दुनिया में आए, यीशु उद्धारकर्ता बनकर आए, सबसे पहले किसके पास आए? चरवाहों के पास। इसका मतलब आज दुनिया में कोई भी घटना घटेगी, दुनिया में कुछ भी होने वाला है, खुदा अपना रेवलेशन, खुदा अपना प्रकाशन, खुदा अपने भेद की बातें सबसे पहले अपने चरवाहों पर, अपने पास्टर्स पर, जो ट्रूली वर्ड ऑफ गॉड पर चल रहे हैं, स्पिरिट ऑफ गॉड की साथ चल रहे हैं, उन पर प्रकट करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए जो क्रिसमस है, क्रिसमस का समय है एंजॉय करने का, आनंद करने का, जोश मनाने का, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं जो खुदावंद की नजर में गुनाह हो। क्या हम स्पिरिचुअलिटी को, आत्मिक उन्नति को इग्नोर तो नहीं कर रहे? क्या हम वचन पढ़ने को इग्नोर तो नहीं कर रहे? क्या हम वचन में आगे नई बातें सीखने को इग्नोर तो नहीं कर रहे? क्या हम प्रार्थना करने में अपनी प्रार्थना की सिचुएशन को इग्नोर तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो खुदावंद आज हमें क्रिसमस के टाइम सिखाना चाहता है, डोंट इग्नोर, डोंट निग्लेक्ट मेरा वचन, मेरे वचन को निग्लेक्ट मत करो, उसे इग्नोर मत करो। बोलो हालेलुया। क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में सबसे ज्यादा निग्लेक्शन का समय, सबसे ज्यादा निग्लेक्ट जब किया गया क्रिसमस के टाइम, परमेश्वर को लोग भूल बैठे थे। अब जो समय गुजर रहा है, अब भी लोग एंजॉयमेंट में, आनंद करने में, डांस में, गानों में अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंदित तो रहो, लेकिन प्रभु में आनंदित तो रहो, प्रभु में नाचो, तो नाचो प्रभु में नाचो। बोलो हालेलुया। आपको नाचना प्रभु में, आपको आनंदित प्रभु में होना है, आपको वचन में आनंदित होने की जरूरत है। परमेश्वर आपको, मुझे इस क्रिसमस के मौके पर आज ये सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर की योजना को बिल्कुल भी इग्नोर, बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना। लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो, तब बैरी आकर क्या बोल गया?
और ऐसे ही परमेश्वर ने जब लोग सो रहे थे, तब परमेश्वर जब सारी दुनिया सो रही है, तब वो चरवाहों के पास आया और कहता, क्या कहता है? लूका 2:10 पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पर? लूका 2 अध्याय उसकी 10 आयत पर जब सारी दुनिया सो रही है, पॉलिटिकली तौर पर सो रही है, रिलीजियस तौर पर सो रही है, प्रोफेटिकल तौर पर सो रही है और स्पिरिचुअली तौर पर दुनिया सो रही है, तब परमेश्वर ने आकर अपने उद्धार का बीज बोया। और किन में बोया? चरवाहों में बोया। और चरवाहों को क्या कहता है? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, तब स्वर्गदूत उन चरवाहों को आकर कहने लगा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का तुम्हें बड़े आनंद का, बड़ी खुशखबरी का संदेश सुनाने आया हूं। सुनाता हूँ। बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो सब लोगों के लिए हो, जो आनंद की बात मैं तुम्हें चरवाहों सुनाने के लिए आया, पास्टर्स जो तुम्हारे को सुनाने के लिए आया हूं, गडरियों तुमको सुनाने के लिए आया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए हो, पूरे संसार के लिए, हर इंसान के लिए होगा। बोलो हालेलुया। और आगे, और आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, आज देखो, इससे पहले कहता सारी दुनिया के लिए, लेकिन कहता आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए स्पेशली चरवाहो, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है। बोलो हालेलुया। यही मसीह देखो है, ये तो दुनिया के लिए आया, लेकिन सबसे पहले दर्शन कौन करेंगे? जाकर कौन जाएंगे? चरवाहे। और तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम चरनी में एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। बोलो हालेलुया। वो बालक कैसे आएगा? लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ। जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हो तो सुंदर से कागज में, सुंदर से शाइनिंग पेपर में क्या करते हो? उसको लपेट कर, रैप करके देते हो, उसके अंदर गिफ्ट। यीशु मसीह भी कपड़े में लिपट कर मेरे और आपके लिए गिफ्ट बनकर आ गया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और वो जो गिफ्ट आया, वो इसलिए आया ताकि चरवाहों के लिए, सबसे पहले संदेश कानों में किसके जा रहा है? चरवाहों के। दर्शन कौन देख रहे? चरवाहे। ताकि दुनिया को वो चरवाहे बताए। वो चरवाहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी दुनिया में बताएं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का योजना का तरीका क्या है, उसके आने की क्या विधि है। बोलो हालेलुया। इसलिए पूरी दुनिया में खुदावंत को उस समय परमेश्वर को इग्नोर किया गया। लोग सो रहे थे। शैतान भी ऐसे ही करता है। परमेश्वर साइलेंटली अपने बेटे को ले आया, महल में लाता तो पूरे महल में नगाड़े बजते, बैंड बजते, बड़ी बड़ी तुरहियां फूकी जाती है कि यीशु पैदा हो गया। लेकिन परमेश्वर साइलेंटली, खामोशी से, गुप्त रूप से, चुपके से वहां पर मेंजर में, वहां पर चरनी में, वहां भेड़शाला में चुपके से आ गया। लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है? चरवाहों को। दुनिया को नहीं पता चल रहा, लेकिन चरवाहों को यह इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो व्यक्ति चरवाहों के संपर्क में रहेगा, जो व्यक्ति पास्टर्स के संपर्क में रहेगा, वो परमेश्वर की गहरी और भेद की बातों को जानता चला जाएगा। वही दुल्हन के रूप में तैयार हो पाएगा, वही कलीसिया के रूप में तैयार हो पाएगा, वही बादलों पर यीशु के साथ जीवित उठाया जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। चरवाहों को इग्नोर किया गया, खुदा को इग्नोर किया गया, लेकिन परमेश्वर किसी को भी इग्नोर नहीं करता। परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, लोगों ने चरवाहों को इग्नोर किया। जिस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू किया, और यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह ने हमेशा उन लोगों को उठाया जिनको समाज में इग्नोर किया गया। यीशु मसीह ने वेश्याओं को उठा लिया, जिनको समाज में अच्छी नजर से यीशु मसीह कहता तुमको इग्नोर किया गया, मेरे पास आओ। यीशु ने गले लगाया और कहा आज के बाद पाप नहीं करना, आज के बाद पवित्रता में चलना, आज के बाद धार्मिकता में चलना। यीशु ने मोस्ट इग्नोर्ड सोसाइटी के लोगों को गले से लगा लिया। चुंगी लेने वालों को इग्नोर किया जाता था। सबसे ज्यादा इग्नोर्ड लोग थे चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले। यीशु मसीह ने उन्हें ही गले लगा लिया, उन्हें ही अपना चेला बना लिया। मत्ती चुंगी लेने वाला था, यीशु ने उसे गले
लगा लिया। उस समय जो बीमार लोग होते थे, खास करके जो लोग जिन स्त्रियों को लहू बहने की बीमारी होती थी, लोग उन्हें सोसाइटी में आने की इजाजत नहीं देते थे, उन्हें घर में आने की इजाजत नहीं थी, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें इग्नोर किया था। यीशु मसीह ने उन्हीं रोगियों को गले लगा लिया। बोलो हालेलुया। क्रिसमस का टाइम गले लगाने का जो इग्नोर हो रहे हैं लोग, जिन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है, जिन पर ध्यान ही नहीं किया जा रहा। मोस्टली क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनों के घर में जाते हैं, कैरल सिंगिंग होती है। हर क्रिसमस पर लोग कैरल सिंगिंग करते हैं, रात को जाते हैं ढोलकियां लेकर और झंझरियां लेकर जाते हैं, और क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनों के घर जा रहे हैं। विश्वासी बंदा कहां जा रहा है? विश्वासी के घर जा रहा है गुड न्यूज सुनाने। क्रिसमस का टाइम इग्नोर्ड लोगों को गले लगाने का है, उनको खुशी का संदेश सुनाने का है, क्रिश्चियनों को वचन सुनाने का नहीं है। कैरल का मतलब है उन लोगों के पास जाओ जिनको जरूरत है, जिन्हें समाज में किसी ने भी गले लगाया नहीं। इफ यू आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस कि जी क्रिश्चियनों को क्रिश्चियनों के घर जाना, देन दिस क्रिसमस इज नॉट अ रियल क्रिसमस। बोला ले लिया। क्रिसमस का रियल मैसेज है इग्नोर्ड लोगों को, निग्लेक्टेड लोगों को, उपेक्षित लोगों को बताना कि परमेश्वर तुम्हें इग्नोर नहीं करता, वो गले लगाने के लिए आ गया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने उन लोगों को गले लगाए जिन्हें इग्नोर किया गया। डाकू जब यीशु के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, उन डाकुओं को लोग श्रापित मानते थे। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं तुझे नेग्लेक्ट नहीं करता, मैं तुझे इग्नोर नहीं करता। दुनिया करे लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तेरी मन की हालत क्या है। बोलो हालेलुया। आज अपने जिंदगी में अकेला महसूस करते हो, आप लोगों की बातें सुनते हैं, आपको कोई साथ देना नहीं चाहता, आपके साथ कोई चलना चाहता। यीशु कहता है डोंट वरी माय सन, माय डॉटर, डोंट वरी, आई एम विद यू। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। आज जो क्रिसमस है वो क्रिसमस इग्नोर्ड लोगों को यीशु के पास लाने का है, निग्लेक्टेड लोगों को यीशु के पास लाने का है, जो लोग यीशु को जानते ही नहीं। बाइबल में लिखा है जो अंधकार में थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो इग्नोर्ड लोग थे, जो अनजान लोग थे, उनके लिए यीशु मसीह ज्योति बनकर आ गया। उनके लिए यीशु मसीह उद्धार बनकर आ गया। जहां पर एक व्यक्ति को लगता था मैं कैसे बच पाऊंगा यार, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। बोलो हालेलुया। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं, उसके लिए यीशु मसीह आ गए। दिस इज गुड न्यूज। यही है गुड न्यूज, यही है खुशखबरी, यही है सुसमाचार कि हम जाके लोगों को बताएं कि जहां पर आपको इग्नोर किया जा रहा है, जहां पर आपको निग्लेक्ट किया जा रहा है, जहां पर आपका ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहीं पर यीशु मसीह आप पर ही ध्यान देता है। वो आपको ही गले लगाकर इस्तेमाल करना चाहता है। चरवाहों को निग्लेक्ट किया गया, उन्हीं चरवाहों के पास यीशु मसीह का संदेशा पहुंचा। स्वर्गदूत सबसे पहले उनके पास पहुंचे। आज भी जिन लोगों को, जिन खुदा के दासों को निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, परमेश्वर उन पर ही अपने भेद की बातें प्रकट कर देता है। आपको पता पुराने नियम में नबी, जितने भी खुदा के नबी होते थे, ये यशायाह नबी, ये यिर्मयाह नबी, ये यहेजकेल नबी, इन नबियों को बड़े दुख सहने पड़ते थे। ये एलिया, ये जंगल में रहते थे, ये समाज से तिरस्कृत लोग थे, निग्लेक्टेड लोग थे। समाज इन नबियों को एक्सेप्ट नहीं करता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जंगल में रहता है, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो बात बोलेगा समाज को चुभेगी, समाज को तकलीफ होगी, समाज को सुधारने की बात बोलेगा। हे सांप के बच्चों, ले सानू सप क्या ए खुदा दा सप कहंदा सानू सप, मैं सप, वो कहता सप ने सप दे बच्चे हो। क्या बोला? यूहन्ना बपतिस्मा। यीशु मसीह ने भी कहा हे सांप के बच्चों। ये कौन सा पास्टर है मैं सांप के बच्चे का? क्योंकि जब वो बोलेगा तो आपको सुधारने की बात बोलेगा। संसार ने उन नबियों को रिसीव नहीं किया, उन खुदा के दासों को रिसीव नहीं किया, उन्हें नेग्लेक्ट किया, और उन पर ही खुदा का मकाशफा, उन पर ही खुदा का प्रकाशन, उन पर ही खुदा के भेद प्रकट हुए, और दुनिया को राह दिखाने के लिए पूरी बाइबल लिख दी गई। जिन लोगों को नेग्लेक्ट किया गया, जिनको इग्नोर किया गया, उन्होंने पवित्र शास्त्र लिख दी।
बोलो हालेलुया। आज मुझे और आपको इस क्रिसमस के टाइम ये बात सीखनी है कि मुझे सबसे पहले उस परमेश्वर को कभी निग्लेक्ट नहीं करना, जो उस दौर में लोग कर रहे थे। 400 साल का जो टाइम था वो निग्लेक्शन का टाइम था। वो लोग इग्नोर कर रहे थे खुदा को, ध्यान ही नहीं देते, कहते खुदा हुंदा ही नहीं, खुदा हुंदा तो किथे है। इतना बलात्कार हो रहा है, चोरियां हो रही, बेईमानी हो रही, सरकार बात नहीं सुन रही, प्रशासन बात नहीं सुन रहा, ये केस पर केस, लड़ाई झगड़े, एक कौम दूसरे कौम पर अटैक कर रहे हैं। अगर खुदा है तो कहां पर है? खुदा तो हमें नजर नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी मानव जाति की मूर्खता है, जब हम खुदा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, इसका मतलब हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। और शैतान की यही चाल है, वो अंधकार में आएगा जब सब लोग सो रहे होंगे तो अपना बीज बो जाएगा। जब आप स्पिरिचुअली तौर पर सो रहे होंगे, प्रोफेटिकल तौर पर सो रहे होंगे, तब शैतान आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में अपना बीज बोकर चला जाएगा। और इसलिए आज जो क्रिसमस का टाइम है वो एंजॉय का टाइम, आनंद का टाइम तो है ही, लेकिन इग्नोर करने का टाइम, खुदा की होली प्रेजेंस को, उसकी डिवाइन प्रेजेंस को इग्नोर करने का टाइम नहीं। जब आप नाचते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप खुदा का काम करते हैं, आपने इग्नोर नहीं करना। मेरा कहने का अर्थ, खुदावंद का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि डोंट निग्लेक्ट द वर्क ऑफ गॉड, डोंट इग्नोर द वर्क ऑफ गॉड। खुदा के काम को, खुदा के भवन की जिम्मेदारियों को निग्लेक्ट मत करो, इससे हम ब्लेसिंग नहीं पाएंगे। हमारा नाचना, गाना, झूमना ये आधा रह जाएगा अगर हम स्पिरिचुअली तौर पर अवेकन नहीं। हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। चरवाहों पर पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत क्यों आकर प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि चरवाहे अपनी भेड़ों की क्या कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब आप जिम्मेदारी प्रॉपरली निभाओगे तो खुदावंद आप पर अपनी बरकतें रिवील करेगा, अपनी ब्लेसिंग पर छाएगा। जितने लोग बाइबल में ब्लेस हुए, खुदा के दास, संत, नबी, उन्होंने खुदा के काम को इग्नोर नहीं किया। और ये इग्नोर करना, ये निग्लेक्ट करना, ये ध्यान ना देना, ये बात सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं है, चर्च के लेवल पर नहीं है, घर में भी लागू होती है। घर में जो लोग अपने घर के काम को इग्नोर करते हैं, अपने जॉब में जो काम इग्नोर करते हैं, वो कभी भी हाई पोजीशन में नहीं जाते। जॉब करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग जो अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को इग्नोर करेंगे, काम को इग्नोर करेंगे, भागेंगे, काम चोर करेंगे, वो कभी भी हाई लेवल पर नहीं पहुंचे, कभी नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपने काम के साथ वफादारी निभाई ही नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह क्रिसमस के टाइम हमें सिखा रहा है, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो या खुदा की सेवा करते हो, किसी भी काम को इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करोगे तो वो खुदावंद आपको बरकत देना इग्नोर करेगा। राजा हेरोदेस क्या कर रहा है? इग्नोर, उस तक नहीं वचन पहुंचा। उस समय के विद्वान क्या कर रहे थे? इग्नोर, कलाम को इग्नोर कर रहे हैं। कभी कलाम खोलकर ही देखा कि यीशु को पैदा कहां होना चाहिए, किधर होना चाहिए, कहां, किस घर में पैदा होना चाहिए, किस इलाके में पैदा होना चाहिए, उसके पैदा होने का चिन्ह क्या होगा, उन्होंने इग्नोर किया। इसलिए उन तक बात पहुंची ही नहीं, बल्कि वहां पर पूर्व में मजूसियों तक ये बात पहुंच गई, दूर दूर तक लोगों को बात पहुंच जाएगी, लेकिन पास वाले लोगों को बात नहीं पहुंचेगी। कुछ लोग अपनी गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, ठीक है, जब नई नहीं होती है तो बड़ा उसको रोज कपड़ा मारते, लिशकाते हैं उसको, पर धीरे 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 उस कार की सफाई करना क्या करते हैं? इग्नोर कर रहे हैं। फिर खड़ी खड़ी गाड़ी की आदत खराब, फिर गाड़ी चलो चला तो रहे, कभी उस गाड़ी पर उसका तेल नहीं बदला, कभी उसकी सर्विस नहीं की, कभी उसे चेंज नहीं किया, तो वो गाड़ी जब इग्नोर मारोगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी। आप टाइम पर उसका तेल चेंज करोगे, टाइम पर उसका पानी चेंज करोगे, टाइम पर सफाई करोगे, तो वो गाड़ी क्या करेगी। और गाड़ी की बात नहीं, अपनी सेहत की भी बात है। जब आप अपने शरीर को इग्नोर करोगे, खाने के टाइम भूल जरूर खाए जाओगे, अपनी सेहत को इग्नोर करोगे तो बीमार हो जाओगे। किसी भी चीज को इग्नोर करोगे, बात स्पिरिचुअली की नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज को इग्नोर करोगे वो आपको नुकसान देगी। ये परमेश्वर का नियम है। कई बार क्या होता है, हमारे घर में है ना, बहनें किचन में काम करती है तो किचन के सामान को इग्नोर करती, उन्हें पता नहीं हल्दी खत्म हो गई, उन्हें पता नहीं मिर्च खत्म हो गई, उन्हें पता नहीं चाय पत्ती खत्म, उन्हें पता नहीं दूध, और अचानक गेस्ट आ गया।
अचानक घर में कौन आ गया? गेस्ट। पैसे भी नहीं है कितना करें, क्योंकि इग्नोर मारा, देखा ही नहीं है कि चाय पत्ती खत्म होगी, हल्दी खत्म होगी, मसाला खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये एक औरत जो गृहिणी है, हाउस वाइफ जो है, घर चलाने वाली औरत है, किचन चलाने वाली औरत, उसको इतना अवेयर होने की जरूरत है, उसको इन चीजों को इग्नोर नहीं करना, हर चीज पहले से मैनेज करने की जरूरत है। इसी को बाइबल कहते हैं स्टीवर्डशिप, हर चीज को मैनेज करना, ताकि आप ब्लेस होते चले। आपको खुदा इस तरीके की ब्लेसिंग नहीं देगा कि हाँ जी मैं ध्यान नहीं देती, खुदा ने अपने जी रसोई के डब्बे हल्दी ना भर देने और मिर्चा के डब्बे खुदा ने आप ही प्लस पर नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए खुदा ने आपको बुद्धि दी, अकल दी। आपकी बाइक में अगर टाइम पर हवा नहीं भरी जाएगी, टायरों में, कार में टायर में हवा, तो उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। क्या बिगड़ जाती है? गाड़ी कभी इत्थे और टायर खाएगी। इसका मतलब मुझे इन चीजों को इग्नोर, छोटी छोटी बातों को जब आप इग्नोर करना शुरू करेंगे, तो यहां पर देखो, मोस्ट नेग्लेक्टेड, मोस्ट इग्नोर्ड टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज द क्रिसमस। इन क्रिसमस के टाइम पर लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। कुछ लोग इतना इग्नोर करते हैं, सच्चे खुदा को इग्नोर करते हैं, उसकी सच्ची वर्शिप को इग्नोर करते हैं, उसके सच्चे कलाम को इग्नोर करते हैं, उसकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं और एंजॉयमेंट में लगे। परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है? हमें आज क्रिसमस के टाइम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना। मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी कहां जा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, किसके साथ संगति कर रहे हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजें अगर इग्नोर करोगे तो बेटा आपका नुकसान में जाएगा, आपकी बेटी नुकसान में जाएगी। आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना है, मेरी बेटी कहां जाती है, मेरा बेटा कहां जाता है, किसके साथ बात करता है, कहां पर टाइम बिता रहा है। ये सब चीजें जब इग्नोर करेंगे तो बेटा और बेटी नुकसान में जा सकते हैं, आप भी नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है। जब आप ध्यान देंगे, इग्नोर करना बंद करेंगे, तो आपके बच्चे आपके कहने पर चलेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। थोड़ी बातें चुभने वाली हैं, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि हमें इस क्रिसमस के टाइम क्या करने की जरूरत है? अपने अंदर से जो इग्नोर करने की स्पिरिट है, इसको यीशु के नाम में निकालना। अपने अंदर से ये जो निग्लेक्ट करने की, टालने की आत्मा, कल कर लांगे, देख लांगे, हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आत्मा, ये बड़ी भयानक है। खुदावंद मुझे और आपको इस टालने की आत्मा से बचाना चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो पूरे मानव इतिहास में सबसे ज्यादा निग्लेक्ट जब किया गया खुदा को, क्रिसमस का टाइम था। उसके पुत्र के वेलकम को निग्लेक्ट किया गया, वो क्रिसमस का टाइम था। उसके नबियों को निग्लेक्ट किया गया, वो क्रिसमस का टाइम था। और आज मुझे और आपको, इस वचन के सुनने वाले हर उस इंसान को ये बात पर ध्यान करने की जरूरत है, मैं किस चीज को निग्लेक्ट कर रहा हूं? मैं खुदा को निग्लेक्ट करके उसकी ब्लेसिंग कैसे रिसीव कर सकता हूं? मैं उसकी स्पिरिचुअलिटी में जागे बगैर कैसे बरकत पा सकता हूं? बोलो हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको आज रिस्पॉन्सिबल बिलीवर बनाना चाहता है, एक जिम्मेदार मसीह बनाना चाहता है। जैसे चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, ऐसे एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की रखवाली करे, दूसरे विश्वासी को गाइड करे। हम मिलकर अपने चर्च को बिल्ड करें, हम मिलकर अपने चर्च के लिए एक्टिव हो। पास्टर जी को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, पास्टर जी को कहने की जरूरत ही ना पड़े, हम सारा काम पहले से ही कर दें, ताकि आप खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। बोलो हालेलुया। क्या हम अपने परमेश्वर को इन दिनों में नेग्लेक्ट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, अगर इग्नोर कर रहे हैं अपने खुदा को, उसके काम को, उसकी गवाहियों को, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाने को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो खुदावंद मुझे भी इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी निग्लेक्ट कर रहा हूं, तो खुदावंद से मुझे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगने की जरूरत है। खुदावंद आज से मैं निग्लेक्ट नहीं करूंगा, कुछ काम इग्नोर नहीं करूंगा। खुदावंद मैं आपके नाम में बढ़ने के लिए तैयार हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, आइए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ उन चरवाहों से सबक लेते हुए वो रात के समय मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। खुदावंद आज मैं अपने परिवार की रखवाली करने के लिए रात को प्रार्थना में जागता रहूं पिता, रात को वचन की बातों को मनन करने में जागता रहूं, मैं स्पिरिचुअली तौर पर अवेकन रहूं प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है, हमने मत्ती 13:25 में पढ़ा, जब लोग सो रहे थे तो बैरी आकर उसमें जंगली बीज बो गया। शैतान आपकी जिंदगी में तब अपने जंगली बीज बोता है जब हम
आत्मिक तौर पर सो रहे होते हैं। आइए खुदावंद से पवित्र आत्मा मांगे। वचन कहता है कि अब समय को पहचानते हुए तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंच चुकी है। खुदावंद जिस पर हमने विश्वास किया उसके द्वारा हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा बिल्कुल नजदीक आ चुका है। धन्यवाद करें खुदावंद ने हमसे बातचीत की है, उसने हमारे अंदर के मनुष्यत्व को हिलाया है, उसने झकझोड़ा है कि क्रिसमस के टाइम आज हमें परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है। वो परमेश्वर साइलेंटली, वो खामोशी के साथ, वो गुप्त रूप से अपने अद्भुत काम को वहां पर बैतलहम में कर रहा था और लोगों के कानों कान तक खबर ना हुई, सिर्फ चरवाहों तक ये भेद प्रकट हुआ। आज भी खुदावंद बादलों पर आने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग इग्नोर हैं, लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही, लेकिन खुदावंद अपने दासों पर, अपने पास्टर्स पर, अपने सेवकों पर इन बातों को प्रकट करता है, क्योंकि जो लोग निग्लेक्ट किए जाते हैं, जो लोग इग्नोर किए जाते हैं, खुदा उन पर अपना मकाशवा, उन पर अपना रेवलेशन, उन पर अपना प्रकाशन उंडेलता है। खुदावंद एक एक के जीवन में काम करना चाहता है इस क्रिसमस के टाइम। आप वादा करें उस खुदावंद से। खुदावंद में छोटी छोटी बातों में, अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपनी मेहनत में, अपनी सेवकाई में, अपने परिवार में, हर जगह पिता छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना बंद करता हूं। पिता मुझे स्पिरिट दे, मुझे आत्मा दे, जागने का आत्मा दे प्रभु जी, और आपका नाम मेरे जीवन में महिमा पाए प्रभु जी। इस क्रिसमस को पिता परमेश्वर आप और भी सुपर ब्लेसेड बना दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते आने वाले नए साल के लिए, नए साल में हम स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाए, हम जाग कर चले पिता, किसी भी चीज को निग्लेक्ट ना करें, किसी भी चीज को इग्नोर ना करें प्रभु, आपकी आत्मा पाकर जागते हुए आगे बढ़े प्रभु जी। दूसरों को जगाएं पिता परमेश्वर, और हर एक विश्वासी तक पिता परमेश्वर हम सुसमाचार की सामर्थ लेकर जाएं, ताकि वो विश्वासी अविश्वासियों तक पहुंचे, और जो लोग निग्लेक्ट किए गए, जो लोग इग्नोर किए, उन तक खुशी का संदेश पहुंचे पिता, और आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। सारा आदर आपका प्रभु जी, आप ही को देते हैं प्रभु। ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ खुदावंत का हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो हालेलुया। खुदावंत आपको ब्लेस करे।